हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखवाने वाला हूं कि आप क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके नीचे बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, सूतपुत्र के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए, या सूतपुत्र नाटक के आधार पर श्री कृष्ण की विशेषता लिखिए, या सूतपुत्र नाटक के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों, सेम इस प्रकार से आपकी क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इसी प्रश्न के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किस प्रकार से लिखोगे देखिए। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी होगी श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। क्या हेडिंग डालनी होगी? श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। और आपको इस हेडिंग में लिखना है डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक संस्कृत के महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। इस नाटक को पूर्ण रूप से कर्ण को केंद्र बिंदु मानकर ही अग्रसर हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भी एक प्रभावशाली पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत नाटक में श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की निम्नलिखित विशेषता प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, सेम इस प्रकार से आपको इस हेडिंग में पहले लिखना है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण में, आपको पहले ये बात लिखनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको पहली हेडिंग डालनी है वीरता के प्रशंसक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वीरता के प्रशंसक। और आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र है और उसके सारथी भी, परंतु वे कर्ण की वीरता एवं शक्ति के प्रशंसक हैं। उन्हें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि कर्ण सभी प्रकार से सुरक्षित अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता है। वे कहते हैं, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे समान धनुर्धर संभवतः पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। और दोस्तों, इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी है कुशल राजनीतिज्ञ। क्या हेडिंग डालनी है? कुशल राजनीतिज्ञ। और आपको इस हेडिंग में लिखना है कर्ण के पास सूर्य के द्वारा दिए गए कवच कुंडल को इंद्र को दान कर देने पर इंद्र से प्राप्त एक अमोघ शक्ति थी, जिसे कर्ण अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण ने कर्ण की उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करा देते हैं। यह श्री कृष्ण को दूरदर्शिता एवं कुशल राजनीति का ही परिणाम था। अब दोस्तों, आपको तीसरी हेडिंग डालनी है कुशल वक्ता। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? कुशल वक्ता। और आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री कृष्ण कुशल वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण नहीं चलाना चाहता था। श्री कृष्ण उसके भावों को उत्तेजित करते हैं और इस तरह बात करते हैं कि अर्जुन को धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा है। दोस्तों, आपको चौथी हेडिंग डालनी है अवसर को न चूकने वाले। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? चौथी, अवसर को न चूकने वाले। और आपको इस हेडिंग में लिखना कर्ण के ऊपर बाण छोड़ने के लिए वे अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम इस अवस्था में कर्ण पर बाण नहीं चलाओगे तो दूसरी अवस्था में वह तुम्हें बाण चलाने नहीं देगा। वे अर्जुन से कहते हैं, यही समय है जब तुम कर्ण को अपने बाणों का लक्ष्य बनाकर सदा के लिए युद्ध भूमि में सुला सकते हो। शीघ्रता करो, अवसर का लाभ उठाओ। अब दोस्तों, आपको पांचवी हेडिंग डालनी है महाज्ञानी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? महाज्ञानी। और आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु को देखकर बड़े बड़े योद्धा तपस्वी और ज्ञानी तक व्याकुल हो उठते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं, शरीर के साथ आत्मा का बंधन बहुत दृढ़ होता है। इस प्रकार उनके ज्ञान और विद्वता का स्पष्ट आभास मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आपको छठी हेडिंग डालनी है पश्चाताप की भावना। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों?
पश्चाताप की भावना। और आपको इस हेडिंग में लिखना है श्री कृष्ण को इस बात का पश्चाताप है कि कर्ण का वध न्यायोचित ढंग से नहीं हुआ। वे मानते हैं हमने अपनी विजय प्राप्ति के स्वार्थवश कर्ण के साथ जो कुछ अन्याय किया है, हम इस प्रकार यश दिलाकर उसे भी थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की विशेषताएं, जो कि आपको अपने क्लास 12 हिंदी के एग्जाम में लिखनी है। दोस्तों यह जो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिया गया है, ये सूतपुत्र नाटक से लिया गया है। मतलब श्री कृष्ण उस नाटक में एक प्रभावशाली पात्र है, इसलिए उनका चरित्र चित्रण लिखने को आ जाता है। तो दोस्तों आपको सेम इस तरीके से श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखना है, क्योंकि दोस्तों ये 4 नंबर का आता है और आपको 4 में 4 नंबर लेने हैं, तो सिर्फ इस तरीके से श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखना है। और ये श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की विशेषताएं हैं, जो मैंने आपको 6 लिखवाई है। तो इस तरीके से आपको श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।